और बंधन कौन से हैं? बंधन है ये लालच के, लोभ के, अहंकार के, माया के बंधन। संसार रूपी बंधन में फंसे हैं, समझ नहीं रहा है। एक सेठ और सेठानी दोनों रोज जाते थे, नित्यनेम था उनका सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनने रोज जाते थे। एक दिन उनके घर में एक तोता था, पिंजरे में बंधा हुआ, पिंजरे में कैद था। बड़ा प्यारा तोता था, सेवा भी करते थे उसकी। पर पिंजरा तो पिंजरा ही है। बोलते हैं अगर चांदी सोने का भी हो तो भी वो बंधन ही तो है एक प्रकार का। आदमी बंधन किसी भी प्रकार का नहीं चाहता है। तो एक दिन पिंजरे में जो तोता है वो पूछता है उनसे कि कहाँ जा रहे हो, रोज जाते हो, कहाँ जाते हो? तो बताता है कि हम लोग सत्संग सुनने जाते हैं, बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, एक संत महापुरुष हैं, बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं, ज्ञान के लिए जाते हैं। तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं तो हाँ बोलते हैं। तो उससे मेरा प्रश्न है, पूछ लेना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मैं आजाद कब होऊंगा, ये मेरा प्रश्न है। तो सेठ और सेठानी जाते हैं। जब सत्संग समाप्त होता है उसके बाद जब पूछते हैं उससे, बोले हमारा एक प्रश्न है महापुरुष जी, महात्मा जी। तो क्या प्रश्न है? तो बताते हैं कि भाई हमारे घर में पिंजरे में एक तोता है, कई सालों से, कई वर्षों से। वो भी बड़ा राम राम बोलता है, हरि हरि बोलता है, भक्ति भाव वाला है। उसका एक प्रश्न है कि मुक्त मैं कब होऊंगा। ये प्रश्न, इसका जवाब चाहिए। संत ने जब सुना ये प्रश्न तो गिर गए, बेहोश हो गए। तो ये घबरा गया कि भाई कैसे गिर गए भाई, मेरे क्या, उसको कोई, वो सोचा कोई बीमारी होगी, कुछ होगा कारण। डर गया वो सेठ और वहां से आ गए भाग के। अब भाग के आ गए, घर में आए तो तोता पूछता है मेरा प्रश्न किए? तो बोलता है हाँ किए। तो क्या जवाब दिए, कैसे मुक्त होऊंगा? वो लोग बोले तेरे प्रश्न का जवाब दें उसके पहले गिर गए। अब गिर गए तो हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते थे। अब कल चर्चा करेंगे उससे ठीक से। आज तो हम लोग घबरा गए कि भाई कैसे बेहोश हो गया कि क्या है करके। तोता मुस्कुरा दिया। अब क्या हुआ, दूसरे दिन जैसे जाने लगे सत्संग में, वो सेठ और सेठानी देखे तो तोता मरा पड़ा है। तोता देखे न कान कूं कर रहा है, न आवाज कर रहा है, तो न कोई हलचल है। तो देखे भाई बेहोश है कि मर ही गया, ऐसा लग रहा था उनको। पर वो देखने के लिए वो पिंजरे को खोले और तोते को बाहर निकला देखने के लिए, तो तोता उड़ गया। तोता उड़ गया। अब ये क्या है, समझ में बात आई नहीं इनको। बोलते हैं ना, ज्ञान सबके पल्ले नहीं पड़ता जल्दी। अब जाते हैं सत्संग में जब, तो संत उससे पूछते हैं कि भाई कल आपने एक प्रश्न किया था कि तोता पूछ रहा है कि मैं मुक्त कब होऊंगा, कैसे होऊंगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, आजाद कब होऊंगा, ये एक प्रश्न था उसका। तो वो क्या है उसका हालचाल बताए। तो बताए क्या, वो तो आज ऐसा हुआ, वो बेहोश टाइप हुआ और हम लोग खोले तो उड़ गया। तो संत बोले एक तोता है, वो भी समझदार है, तोता को भी ज्ञान मिल गया एक बार में, बिना सत्संग में आए। और तुम लोग सत्संग में कितने सालों से आ रहे हो। उसको बोला दोनों को, तुम लोग को भी बंधन है, उसको तो एक पिंजरे का बंधन था, हमको और तुमको काहेगा ये संसार का बंधन है।
मोह माया का बंधन है, इससे कब छुट्टी होगी? ये गुरु साहब जो बात बता रहे हैं, ये यानी व्यर्थ बंधन है, जानबूझ के रखे हम लोगों ने, कोई दूसरे ने नहीं बांधा है, हम स्वयं बंधे हैं। तो उसको संत बोल रहे हैं, मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं गिर गया था, आंख बंद कर दिया, ये इशारा था उसको इशारा था तोते को कि भाई अगर मुक्त होना है, तो वो इशारा समझ गया और उसने वो तरीका अपना लिया जो मैंने बताया। और यहां सत्संग में बोले रोज सुन रहे हैं बातों को, ज्ञान की बातों को, पर किसी के दिमाग में न आ रहा है, न पल्ले पड़ रहा है, न ज्ञान का फायदा उठा पा रहे हैं। अब वो अपने मस्तक को वो करते हैं, अरे हम लोग तो इस बात को समझ ही नहीं पाए, और वास्तव में जो समझ गया वो पार हो गया, और जो ना समझे वो अनाड़ी है। और समझदार को वैसे भी बोलते हैं इशारा का। ये बंधन कैसा जानबूझ के बंधन है? कोई अगर किसी खंबे को पकड़ ले अपने हाथों से और बोले करके मेरे को छुड़ाओ छुड़ाओ, तो कोई दूसरा कितना भी कोशिश करेगा नहीं छुड़ा सकता, जब तक वो अपने हाथ खुद न छोड़े। तो उसी प्रकार का हम लोग जब तक खुद नहीं छोड़ पाएंगे, संत महापुरुषों चाहे कोई भी हो, कितनी भी ज्ञान की बात बताएं, कितना भी हम लोग प्रवचन सुने, कितना भी गुरु कर लें, नाम दान ले लें, पर हम लोग वहीं के वहीं रहेंगे और वहीं के वहीं हैं। बस ये मुद्दे की बात है। उन्होंने प्यार से सुना और ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। आपके अंदर